जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। मणिपुर हिंसा को 9 महीने से ऊपर हो गए, मगर अभी तक कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उस पर काबू पाने का कोई संजीदा प्रयास किया जा रहा है। आए दिन वहां हिंसा भड़क उठती है और लोग मारे जाते हैं। अब भी पुलिस थानों, विशेष बलों की चौकियों पर हमला कर भीड़, हथियार लूट ले जाती है और सुरक्षा बल उस पर काबू पाने में विफल नजर आते हैं। पिछले हफ्ते पूर्वी इंफाल जिले के विशेष बल के शिविर में घुसकर भीड़ ने कई अत्याधुनिक हथियार और गोले बारूद लूट लिए। इस घटना के बाद 7 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लूटे गए हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिए गए हैं। निसंदेह इससे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का पता चलता है, मगर इस घटना में उजागर हुए अन्य तथ्य ज्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं। दरअसल एक पुलिसकर्मी को एक उपद्रवी समूह में शामिल देखा गया था, जिसके चलते उसे निलंबित कर दिया गया। उसके निलंबन के खिलाफ भीड़ उग्र हो गई और थाने पर हमला कर दिया। वह उसका निलंबन वापस लेने की मांग कर रही थी। इससे एक बार फिर जाहिर हुआ है कि जिन लोगों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही उपद्रवियों का सहयोग कर रहे हैं। मणिपुर में इतने दिनों से चल रही हिंसा में अब वहां का समाज, यहां तक कि प्रशासन भी 2 हिस्सों में बंट चुका है। मैतेई इलाकों में कुकी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नहीं की जा सकती और न कुकी बहुल इलाकों में मैतेई सुरक्षा कर्मियों की। जब कुकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और उन्हें घुमाने का वीडियो सामने आया था, तब भी यह तथ्य उजागर हुआ था कि उन महिलाओं को सुरक्षा कर्मियों ने ही भीड़ के बीच ले जाकर छोड़ दिया था। सुरक्षा कर्मियों के भीतर से जब इस तरह किसी समूह की हिंसा को समर्थन मिलने लगे, तो वहां शांति प्रयासों को गति मिलना मुश्किल हो जाता है। मणिपुर में भी यही हो रहा है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा बलों के शिविरों, शस्त्रागारों आदि पर हमला बोलकर हथियार लूटने की घटनाओं के पीछे ऐसे ही समर्थक सिपाहियों, अधिकारियों की शह रही हो। मणिपुर में
हिंसा भड़कने के बाद से अब तक हथियार लूटने की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और उनमें बड़े पैमाने पर हथियार लूटे जा चुके हैं। उनमें से बहुत सारे हथियारों की बरामदगी अब तक नहीं हो सकी है। जाहिर है उनका उपयोग हिंसा में हो रहा है।